नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पटना में अब से थोड़ी ही देर में लोग नई कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मीटिंग में सभी नए मंत्री मौजूद रहेंगे। नए मंत्रिमंडल की बैठक के लिए मंत्रिमंडल कक्ष तैयार है। नए मंत्रियों के लगे नेम प्लेट। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद की कुर्सी सीएम नीतीश के बगल में लगी। तारकिशोर प्रसाद ने ग्रहण किया डिप्टी सीएम का पदभार। बिहार को विकसित बनाने का बताया मकसद। शपथ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के होटल मौर्य में करीब 3 घंटे तक बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर हुई चर्चा। राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद फोटो सेशन का भी चला दौर। गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने खिंचाई फोटो। रेणु देवी के मंत्री बनने पर मुजफ्फरपुर स्थित उनके ननिहाल में भी जश्न का माहौल। जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री बने संतोष सुमन ने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का दिया भरोसा। कहा, नीतीश कुमार के साथ काम करना सौभाग्य की बात। नीतीश मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल हुए अशोक चौधरी। कहा, सरकार पूरे करेगी अपने वादे। मंगल पांडे को एक बार फिर मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हाजीपुर में जाम हटाने के दौरान एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस टीम के बीच झड़प। 2 पुलिस जवान घायल। एनडीआरएफ की गाड़ी का टूटा शीशा। अरवल में सोन नदी से बालू निकासी की शुरुआत होने के बाद एनएच पर भारी जाम। 4 किलोमीटर में लगे जाम से आवागमन पूरी तरह से प्रभावित। हाजीपुर सदर अस्पताल में 2 गुटों में मारपीट। झड़प में 3 लोग घायल। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के चुरली पंचायत में रेलवे पटरी से संदिग्ध हालत में किशोर का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता। बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटाहा गांव 50,000 का इनामी अपराधी रविंद्र यादव गिरफ्तार। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। कटिहार में छठ को लेकर नगर निगम पूरी तरह तैयार। नगर निगम की ओर से साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था। कटिहार में इंजीनियरिंग के छात्र संतोष अपने भाई के साथ करते हैं कद्दू की खेती। छठ पर्व पर जरूरतमंदों को मुफ्त में देते हैं कद्दू। कोरोना को लेकर सरकार की एडवाइजरी के बावजूद छपरा में छठ घाटों की सफाई का काम जोरों पर। श्री घाट की स्थानीय समाजसेवी ने सबकी सफाई। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सिवान में तैयारी जोरों पर। जिला प्रशासन, नगर परिषद और आम लोग कर रहे हैं सफाई। छपरा में सरयू नदी के घाट पर नगर निगम द्वारा कचरा डंपिंग करने का मामला। सारण डीएम ने दिए जांच के आदेश। सरयू के किनारे नगर निगम खुद डंप करा रहा था कचरा। स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जमुई शहर में छठ घाटों की साफ सफाई शुरू। किऊल नदी के छठ घाटों को अर्घ के लिए किया जा रहा तैयार। मुंगेर में छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर सफाई तेज। घाटों से हटाई जा रही है मिट्टी। छठ पूजा को लेकर नवादा में छठ घाटों की सफाई तेज। जिला प्रशासन और स्थानीय लोग सफाई में जुटे। छठ पर्व की खरीदारी को लेकर सजा खगड़िया का फल और सब्जी बाजार। दूर दूर से छठ का सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे लोग। पुआल जलाने को लेकर सरकार की अपील रही बेअसर। सीएम नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा में पुआल जलाने का मामला आया सामने। गोड्डा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से चोरी। 35 लाख की चोरी की जताई जा रही आशंका। चोरी की वारदात की पड़ताल में जुटी पुलिस। किशनगंज के ठाकुरगंज में डॉग स्क्वाड के साथ छापेमारी। बड़ी मात्रा में शराब नष्ट। जहानाबाद में कार और ऑटो की टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। बांका में बालू लदे ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत। 2 लोगों की पिटाई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। भोजपुर में सड़क हादसे में जख्मी किशोर की मौत। गुस्साए लोगों ने जमकर काटा बवाल। भागलपुर के नवगछिया कदवा में बुजुर्ग किसान की गला काटकर हत्या। सिवान के हुसैनगंज के छाता गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का आरोप।
गुमला में बिशुनपुर थाना क्षेत्र के बनारी पुलिस पिकेट के पास बाइक और टेम्पो में सीधी टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। जामताड़ा में मिहिजाम पुलिस ने 3 जुआ अड्डों पर की छापेमारी, 16 जुआलुओं को ताश और 21,000 कैश के साथ किया गिरफ्तार। छठ पूजा पर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को लेकर लोगों में गुस्सा, छठ पूजा समिति ने आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर की शिकायत, मंत्री ने रास्ता निकालने का दिलाया भरोसा। देवघर में छठ पर्व को लेकर जारी दिशा निर्देश पर पूजा समितियों ने जताई नाराजगी, शिवगंगा सरोवर समेत कई घाटों पर छठ पूजा आयोजन को लेकर असमंजस। महापर्व छठ को लेकर हेमंत सरकार की ताजा गाइडलाइंस के विरोध में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हस्ताक्षर अभियान, रांची जिला युवा छठ पूजा समिति ने की फैसले की आलोचना। छठ पूजा पर सरकार की गाइडलाइंस का विरोध तेज, चाईबासा में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। छठ पर सरकार के गाइडलाइन के बाद साहिबगंज में घाटों की साफ सफाई का काम पड़ा ठप, मायूस हैं लोग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, छठ को लेकर जारी गाइडलाइन में संशोधन की मांग। देवघर की डढ़वा नदी में गंदगी का अंबार, नदी की साफ सफाई नहीं करवा रहा नगर निगम, इसी नदी में शहर को होती है जल की आपूर्ति। गढ़वा के रामबांध तालाब में घाटों पर लगा गंदगी का अंबार, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद साफ नहीं कराई गई गंदगी। साहिबगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी तेज, महिलाएं खरना के प्रसाद के लिए बना रही हैं मिट्टी के चूल्हे। कल नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा 4 दिनों का छठ महापर्व, राजधानी के बाजारों में बढ़ी कद्दुओं की डिमांड। घाटशिला के ग्रामीण इलाके में सोहराय पर्व की धूम, आदिवासी बहुल गांव में सोहराय को लेकर मिट्टी के घरों को सजाया गया। गुमला पुलिस ने रायडी थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान, छिपाकर रखे गए विस्फोटक को किया बरामद। पलामू पुलिस ने लेवी वसूलने जा रहे जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सीताराम जेरा थाना इलाके में 15 नवंबर को हुई गोलीबारी मामले में कार्रवाई तेज, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सरायकेला के च्यूनिया में एक तालाब से 39 साल के एक युवक का शव मिलने से सनसनी। सरायकेला में 74,000 रुपए से अधिक की ठगी मामले का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को बंगाल के 24 परगना से किया गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में 14 नवंबर की रात मारपीट में दीपक सरदार की मौत मामले में कार्रवाई तेज, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना पुलिस ने पत्थर व्यवसायी आदित्य गोस्वामी को किया गिरफ्तार, अवैध पत्थर खदान चलाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला। गढ़वा की नगर उंटारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चक्रधरपुर के पंप रोड में मंत्री जोबा मांझी के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी एक दुकान में जा घुसी, हादसे में 4 साल का एक बच्चा घायल। बोकारो स्टील सिटी का आवासीय कॉलोनी देखरेख के अभाव में होने लगा खंडहर। गढ़वा में नगर परिषद के बने 12 साल बीतने के बाद भी आज तक शहर में सीवरेज और ड्रेनेज का नहीं कराया गया निर्माण। झारखंड के दशरथ मांझी चाड़ापाहन ने खूंटी में पहाड़ का सीना तोड़कर खोदा कुआं, पत्नी के लिए पहाड़ से सीने पर चलाया हथौड़ा। पटना सिटी के मालसलामी में लापता रिंकू की हत्या को लेकर नहीं थम रहा आक्रोश, अशोक राजपथ पर जामकर बवाल। नालंदा के नगर थाना के देवीसराय मोड़ के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। भागलपुर के नवगछिया में 2 गुटों के बीच गोलीबारी, एक युवक की मौत। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में कारोबारी देवेंद्र शर्मा का शव बरामद, लूट के दौरान हत्या की आशंका। बेगूसराय में गंगा में डूबने से 2 दोस्तों की मौत, मटिहानी थाना के खोरमपुर गंगा घाट की घटना। कटिहार में पुलिस ने अपराधी की योजना, जी हां, अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को गिरफ्तार किया, एक कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद। अरवल में शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। अररिया के जोकीहाट में एआईएमआईएम विधायक ने बड़े भाई और आरजेडी उम्मीदवार पर लगाए आरोप, परिजनों के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप, जोकीहाट थाने में 15 के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दर्दनाक हादसा, बिहार के 7 मजदूरों की मौत, पुल तोड़कर नीचे गिरी पिकअप वैन। रोहतास के चंदा बेघा गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, पति पर हत्या का आरोप, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में सड़क हादसे में मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी।
खगड़िया के गोगरी थाना इलाके में जमीन विवाद में चलाई गोली, भाई ने भाई पर चलाई गोली, पुलिस के आते ही आरोपी फरार। मुंगेर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग तेज, दरभंगा में सेवा शुरू होने से बड़ी उम्मीद। 2014 में 8 करोड़ की लागत से हुआ था जीर्णोद्धार। बक्सर में इस साल थाना का धान का बम्पर उत्पादन, किसान और कृषि विभाग उत्साहित। दानापुर के नासरीगंज घाट से लेकर पटना सिटी के गाय घाट का निरीक्षण, डीएम, एसएसपी समेत तमाम अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। पटना में छठ को लेकर गांधी घाट पर सफाई अभियान, बीजेपी विधायक प्रेम कुमार सफाई कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की व्यवस्था में होगा सुधार, नए निदेशक ने मरीजों की सुविधा को बताया प्राथमिकता। गुमला के रायडी में डूबे 3 युवकों का अब तक नहीं मिला शव, शंख नदी में नहाने गए थे 6 दोस्त। पलामू के चैनपुर में बंद पड़े सोकरा ग्रेफाइट माइंस को चालू कराने की मांग, आंदोलन के मूड में ग्रामीण। कोडरवा प्रखंड में बदहाली के आंसू रो रहा जलमीनार, 4.5 लाख की लागत से जलमीनार का निर्माण। हजारीबाग में 7 साल से उद्घाटन के इंतजार में बोंगा का आईटीआई भवन, पहुंच पथ नहीं होने से बेकार पड़ा, करोड़ों की लागत से बना संस्थान। साहिबगंज में उपायुक्त ने की विकास योजनाओं की समीक्षा, योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में पोटका से लेकर मुसाबरी प्रखंड तक 50 किलोमीटर लंबी रोड की मरम्मत का काम जारी, रिपेयरिंग का काम में अनियमितता का आरोप। देवघर में जसीडीह स्टेशन पर बढ़ रही है यात्रियों की भीड़, त्योहार पर स्पेशल ट्रेन का हो रहा परिचालन। चाईबासा बीएसएनएल कर्मी पर नशे में कार चलाने का आरोप, एक महिला और युवक गंभीर रूप से घायल। कार से शराब की कई बोतलें बरामद, लोगों ने की कार चालक की जमकर धुनाई। बोकारो में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, गहरे खाई में गिरी गाड़ी। गुमला में कपड़ा व्यवसायी के अपहरण और हत्या का मामला आया सामने, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ऊंची के चाड़ापहान की रंग लाई मेहनत, बीमार पत्नी की परेशानी देख 1 साल में पहाड़ काटकर बनाया 25 फीट गहरा कुआं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, कोरोना, आतंकवाद और ऊर्जा पर होगी चर्चा। आज से होगा मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण, 4 दिवसीय अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नेवी दिखाएगी ताकत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 88,45,000 के पार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,548 नए केस आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 435 लोगों की मौत, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,30,000 के पार। दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों से 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ लाने का किया निर्णय, सभी को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाए जाने की है योजना। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस बार संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित, शीतकालीन सत्र को आगामी मॉनसून सत्र में किया जाएगा मर्ज। टीकमगढ़ के ओरछा में गांव में मगरमच्छ के घुस जाने से हड़कंप, वन विभाग ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर साइटिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सैलानियों और टाइगर की सुरक्षा के मद्देनजर की गई व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शहर में घूम रहे हैं भालू, रिहायशी इलाकों में भालुओं के आने से लोगों में दहशत। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, डिप्टी कमांडर लक्ष्मण हेमला ने सीआरपीएफ डीआईजी एसपी के सामने किया आत्मसमर्पण। जयपुर में घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर घरवालों से मारपीट, पीड़िता ने थाने में दर्ज कराया केस। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुष्कर्म पीड़ित को जिंदा जलाने का मामला आया सामने, महिला को बचाने गई उसकी बेटी भी झुलसी। राजस्थान के नागौर में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, पहले से शादीशुदा थी महिला।